नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारत नेपाल विवाद पे चर्चा करेंगे कि क्यों है ये चर्चा का विषय। तो इस पे काफ़ी विवाद हो रहा है, लेकिन कल 27 मई को नेपाल सरकार ने अपना जो रुख था वो काफ़ी नरम किया है भारत के खिलाफ। जो उसने एक कड़ा जो विरोध था वो इख्तियार कर रखा था, उसको काफ़ी नरम किया है। तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और ये विवाद कैसे क्रिएट हुआ और अब नेपाल क्यों नरम पड़ रहा है, उस सब पे चर्चा करेंगे हम लोग इस टॉपिक से। आज का इशू है भारत नेपाल विवाद। तो चलिए देखते हैं क्या है ये विवाद। भारत की भूमि सीमा 15,106.7 किलोमीटर और तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर की है, जिसमें द्वीपीय प्रदेश भी शामिल है। भारत की सीमा 7 देशों बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान से लगती है। इसमें भारत की सबसे अधिक सीमा 4,096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ और नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर की लगती है। अब तो ये तो हो गई जियोग्राफिकल बैकग्राउंड हो गया। तो अब सीमाओं की बात तो हो गई। अब बात करते हैं ये विवाद क्या है। भारत नेपाल लिपुलेख दर्रा विवाद है क्या। व्हाट इज़ द इंडो नेपाल लिपुलेख पास डिस्प्यूट। कई सालों से निर्माणाधीन 90 किलोमीटर लंबी धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना का 8 मई 2020 को शुभारंभ किया गया। इस सड़क के बनने के बाद चीन की सीमा से सटे 17,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रा अब उत्तराखंड के धारचूला से जुड़ जाएगा। इस सड़क को बनाने के लिए पहाड़ को भी काटा गया है। जो भारत सरकार सड़क बना रही है तो उसमें पहाड़ को भी काटा गया है। रक्षा की दृष्टि से इस सड़क के बनने के बाद भारतीय सेना की पहुंच इस क्षेत्र में और भी आसान हो जाएगी। नेपाल इस दर्रे को अपनी सीमा का हिस्सा मान रहा है। इसी कारण चीन से नेपाल को इस सड़क का विरोध करने के लिए भड़काया जा रहा है। नेपाल की आपत्ति पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने 9 मई को अपना बयान जारी कर कहा कि पिथौरागढ़ जिले में जिस सड़क का उद्घाटन भारत सरकार ने किया है वो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में पड़ता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री इसी सड़क से जाते हैं। लिपुलेख दर्रे की लोकेशन क्या है। लिपुलेख दर्रा की ऊंचाई जो है 5,200 मीटर या फीट में कहें तो 17,060 फीट की भारत के उत्तराखंड राज्य और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित एक हिमालयी दर्रा है। नेपाल इसके दक्षिणी हिस्से, जिसे काला पानी कहा जाता है, को अपना मानता है, जो कि 1962 से ही भारत के नियंत्रण में है। ये नेपाल बॉर्डर है। इस क्षेत्र को जो है ये लिपुलेख पास है। इस क्षेत्र को नेपाल अपना मानता है। ठीक है। और ये जो है ये रूट बन रहा है कैलाश मानसरोवर जाने का। उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की सीमाएं नेपाल और चीन जैसी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलती हैं। नेपाल की सीमा पर एसएसबी और चीन की सीमा पर आईटीबीपी की तैनाती कर रखी है भारत सरकार ने। वर्तमान में यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत और मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 17,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रे को लिपू पास या लिपू दर्रा भी कहा जाता है। यह क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट पुरंग शहर से भी जोड़ रहा है। धारचूला लिपुलेख सड़क का महत्व क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ लिपुलेख धारचूला रोड। सड़क बनने से पहले लोग धारचूला से करीब 90 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद लिपुलेख तक पहुंचते थे।
आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों को भी लिपुलेख तक पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता था, लेकिन अब सड़क बनने से कुछ ही घंटों में धारूचोला से लिपुलेख तक पहुंचा जा सकेगा, जो कैलाश मानसरोवर का प्रवेश द्वार है। अब भारतीय सैनिकों की गाड़ियां चीन की सीमा तक पहुंच सकेंगी। कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों को इस 90 किलोमीटर लंबे रास्ते की कठिनाई से राहत मिल जाएगी, इसलिए भारत ये इस पे सड़क बना रहा है। नेपाल लिपुलेख धारचूला सड़क का विरोध क्यों कर रहा है? नेपाल दावा करता है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार लिपुलेख दर्रा उसके इलाके में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर भारत के सड़क बनाना गलत है। सुगौली संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। नेपाल कहता है कि सुगौली संधि भारत के साथ उसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। सुगौली संधि के अनुसार महाकाली नदी के पूरब का इलाका, जिसमें काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख शामिल है, नेपाल के क्षेत्र में आते हैं। हाँ, लेकिन साल 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से ही काला पानी में भारतीय सैनिक तैनात हैं, क्योंकि 1962 के भारत और चीन युद्ध में भारतीय सेना ने काला पानी में चौकी बनाई थी। काली नदी का उद्गम स्थल काला पानी ही है। पिछले साल भारत ने काला पानी को अपने नक्शे में दिखाया, जिसे लेकर नेपाल ने काफ़ी विरोध जताया था। नेपाल के हजारों लोग उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में माल ढुलाई का काम करते हैं। हजारों के साथ गाइड और कैलाश मानसरोवर यात्रियों के साथ ओटर का काम करते हैं। इस कारण अब जब यह सड़क बन जाएगी तो इस नेपाली लोगों को अपना व्यवसाय छीनने का खतरा भी महसूस हो रहा है। अभी काला पानी विवाद क्या है? पिछले साल भारत ने काला पानी को अपने नक्शे में दिखाया, जिसे लेकर भी नेपाल ने विरोध जताया था। काला पानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 35 वर्ग किलोमीटर ज़मीन है। यहाँ इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। भारतीय राज्य उत्तराखंड की नेपाल सीमा से 80.5 किलोमीटर की सीमा लगती है और 344 किलोमीटर चीन से। काली नदी का उद्गम स्थल काला पानी है। भारत ने इस नदी को भी नए नक्शे में शामिल किया है। 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली संधि हुई थी। तब काली नदी को पश्चिमी सीमा पर ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच रेखांकित किया गया। लेकिन 1962 में भारत और चीन में युद्ध हुआ तो भारतीय सेना ने काला पानी में अपनी चौकी बनाई। नेपाल दावा करता है कि 1961 में, यानी भारत चीन युद्ध से पहले, नेपाल ने यहाँ जनगणना करवाई थी। तब भारत ने इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई थी। नेपाल का कहना है कि काला पानी में भारत की मौजूदगी सुगौली संधि का उल्लंघन है। नेपाल में क्या है, इसको लेकर प्रतिक्रिया। नेपाल की पुलिस का कहना है कि काठमांडू में भारतीय दूतावास के बाहर अन्य जगहों पर प्रदर्शन कर रहे कम से कम 38 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी फ़िलहाल कोरोना वायरस का दौर चल रहा है नेपाल में, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ में वहाँ ट्विटर में बैक ऑफ इंडिया हैशटैग भी ट्रेंड करवाया जा रहा है। इससे पहले 2015 में जब भारत ने नेपाल से लगी सीमा सील कर दी थी, तब भी ऐसे कुछ हैशटैग ट्रेंड करवाए जा रहे थे। अब बात करते हैं नेपाल के संविधान विशेषज्ञ विपिन अधिकारी क्या कहते हैं। उनका कहना है कि हमारा महान पड़ोसी भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की सीमा के साथ दुनिया का 7वां बड़ा देश है, लेकिन इतना उनके लिए काफ़ी नहीं है। वे कुछ किलोमीटर और चाहते हैं ताकि नेपाल का लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख उनका हो जाए। इसके जवाब में भारत ने भी अपना जवाब भेजा। भारत में नेपाल के राजदूत रह चुके डिप्लोमेट भेष बहादुर थापा ने समाचार एजेंसी AFP से कहा, दोनों पक्षों ने माना कि इस इलाके पर विवाद है, लेकिन बातचीत के दौरान भारत की ओर से एक तरफा और बलपूर्वक कार्रवाई ने दोनों देशों के दोस्ताना संबंधों को नुकसान पहुंचाया है। अब नेपाल कैबिनेट ने भारत के साथ विवादित हिस्से को नए मानचित्र में शामिल कर दिया है। ये जो हिस्सा है इसको शामिल किया है नए मैप में। ये नया मैप है नेपाल का।
19 मई 2020 को नेपाल ने एक नए मानचित्र को मंजूरी दी, जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के क्षेत्र को उसने अपने मानचित्र में दर्शाया। अक्टूबर 2019 में भारत ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था, जिसमें लिपुलेख और काला पानी को शामिल किया था भारत ने, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग किया था, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो भारत को अपना नया मानचित्र रिलीज करना था, तो उस दौरान भारत ने अपना नया मानचित्र रिलीज किया, तो लिपुलेख और काला पानी को उसमें सम्मिलित किया। विदेश मंत्रालय ने नेपाल के नवीन राजनीतिक मानचित्र को पूरी तरीके से कृत्रिम और भारत के लिए अस्वीकार बताया है। 2 नवंबर 2019 को भारत ने एक नवीन मानचित्र प्रकाशित किया था। यह जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्शाता है। इसी मानचित्र में काला पानी को भी भारतीय क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया। अब नेक्स्ट मुद्दा आया है सुस्ता क्षेत्र का। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सीमा पर पश्चिमी चंपारण जिलों के पास अवस्थित सुस्ता क्षेत्र को भी नेपाल द्वारा अपने नवीन मानचित्र में शामिल कर लिया गया, जो नया मानचित्र रिलीज किया गया। नेपाल यहाँ भी दावा करता है कि भारत ने इस क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है तथा भारत को इस क्षेत्र को तुरंत खाली कर देना चाहिए। तीस्ता क्षेत्र बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की उत्तरी सीमा पर अवस्थित एक गांव है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत अर्धसैनिक पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल की एक इकाई इस क्षेत्र में तैनात की गई है भारत सरकार द्वारा। सुस्ता क्षेत्र में 265 से अधिक परिवार निवास करते हैं तथा खुद को नेपाल से संबंधित भी मानते हैं। विवाद का कारण क्या है? विवाद का मूल कारण गंडक नदी के बदलते मार्ग को माना जाता है। गंडक नदी नेपाल और बिहार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के रूप से भी जाना जाता है। नेपाल का मानना है कि पूर्व में सुस्ता क्षेत्र गंडक नदी के दाएं किनारे अवस्थित था, जो नेपाल का हिस्सा था, लेकिन समय के साथ नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण यह क्षेत्र वर्तमान में गंडक के बाएं किनारे पर अवस्थित हो गई। वर्तमान में इस क्षेत्र को भारत द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मुद्दे पर भिन्न भिन्न दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार किसी नदी के मार्ग में परिवर्तन होता है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण नदी के मार्ग में बदलाव के स्वरूप के आधार पर किया जाता है। अर्थात नदी मार्ग में आकस्मिक बदलाव हो तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपरिवर्तित रहती है। यदि नदी मार्ग में बदलाव धीरे धीरे हो तो सीमा उसके अनुसार परिवर्तित होती रहती है। अब आगे की राय क्या है दोनों देशों के लिए? दोनों देशों को मौजूदा संधियों के दायरे में एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से विवाद समाधान की दिशा में विचार विमर्श किया जाना चाहिए। साथ ही भारत को नेपाल के साथ सीमा विवादों को कूटनीतिक संवाद के माध्यम से विवादों का अंतर्राष्ट्रीयकरण किए बिना सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। तत्काल डिसीजन क्या है इसके? अभी 27 मई 2020 को भारत के कड़े विरोध के बाद आखिरकार नेपाल को अपने नए नक्शे को लेकर पीछे हटना पड़ा। नेपाल द्वारा जारी किए गए नए नक्शे को संवैधानिक संशोधन के रूप में औपचारिक मंजूरी देने के लिए बुलाई गई जो बैठक थी उसको स्थगित करना पड़ा नेपाल को। इसके साथ ही नए नक्शे को नेपाल ने होल्ड पर रख दिया है, अभी उसको पारित नहीं किया है। जानकार ये भी बता रहे हैं कि इस नक्शे को संवैधानिक रूप देने के लिए आज संसद की बैठक में होनी थी, लेकिन मधेसी नेताओं द्वारा इस नक्शे को लेकर विरोध दर्ज कराए जाने के बाद नेपाल में राजनीतिक बहस और उथल पुथल का दौर जारी है, इसलिए इसको अभी होल्ड पे रख लिया गया है। तो ये था भारत और नेपाल डिस्प्यूट। ऐसे ही और मुद्दों को देखने के लिए आप देखते रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।